बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के फर्स्ट असाइनमेंट में वेलकम। अच्छा, ये आज हमारी फर्स्ट असाइनमेंट है जिसकी लास्ट डेट है 13th और 13 नवंबर, जिसको आपने सबमिट करवाना है। और सबमिट करवाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उसमें बताया हुआ है कि आपकी असाइनमेंट जो है वो वर्ड की फॉर्म में होनी चाहिए। वर्ड में इस तरह से कि आपके पास ये जो क्वेश्चन फाइल है, अगर आप इसी में आंसर को ऐड करेंगे तो आप बहुत इजीली जो है वो अपना काम कर लेंगे। लाइक आंसर को ऐड करें, ठीक है, और यही फाइल आप सबमिट करवा दें। अच्छा, क्वेश्चन जो है CS502 है, फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सीडो कोड वाले हैं, एल्गोरिथम ही है, और सेम उन्होंने असाइनमेंट में भी आपको उसी तरह से वर्क दिया है। और यहाँ ये डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा हैंड आउट्स दिखा दूँ। यहाँ देखिए, आपके पास जो हैंड आउट्स हैं, जो हमने इन पे पूरी एक लेक्चर सीरीज़ रेडी है। आप अगर वो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसमें आप देखें ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम आपको नज़र आ रहे हैं, उनका सीडो कोड आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से है, उसमें लूप कैसे चली है और कैसे काम हुआ। ये हमने ड्यूरिंग लेक्चर किए थे, और इनको अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए असाइनमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। ये सारे रनिंग टाइम, हाउ टू फाइंड रनिंग टाइम, ठीक है, कैसे आप रन टाइम फाइंड करेंगे इसका। और उसके अलावा ये जो 4-5 कोड हैं आपके फर्स्ट टर्म के, जो अभी एग्ज़ाम होंगे मिड टर्म के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ पर इनको देख लीजिएगा, ठीक है। हार्डर एक एग्जांपल आपकी दी है, लेट्स कंसीडर अ हार्डर एग्जांपल नेस्टेड लूप की दी हुई है, जिसमें अभी भी हम लूप पर ही काम करेंगे। ये आपके पास फॉर आई इक्वल है नंबर, ठीक है। ये सारे मैं दिखाने का मकसद ये है कि आपने ये सारे सीडो कोड कर लेने, ठीक है। नहीं भी समझ आती तो इनके रटे लगा लें यहाँ से और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी सीडो कोड लिखने को दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्टार्ट के ही लेक्चर में है, 3-4 जो है वो पहले लेक्चर में है, इसी तरह 3-4 दूसरे में। लाइक अगर हम चैप्टर की बात करें तो 5 पहले फर्स्ट चैप्टर में आएंगे, 5-6 दूसरे चैप्टर में आएंगे बस, और आपकी मिड टर्म इससे क्लियर हो जाएगी। तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में भी सेम वही बताया हुआ कि अर्थमेटिक एक्सप्रेशन आपको बताया गया है कि आपने जो है वो एल्गोरिथम नहीं लिखना, ओनली सीडो कोड आपने मेंशन करना है। और सीडो कोड भी के साथ 3 स्टेप बताए हुए जिसको फॉलो करना है। मैंने यहीं पे इसका आंसर ऐड कर दिया। फर्स्ट स्टेप उन्होंने बताया कि जनरेट एपी हैविंग एंड टर्म्स जनरेट करना है आपने एपी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन जनरेट करना है कौन सा, एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है सेकंड, फिर उसी एपी का सम फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड द nth टर्म ऑफ, ठीक है, नंबर टर्म ऑफ फाइंड करनी है एपी की। और थर्ड में कौन सा काम करना है, थर्ड में कैलकुलेट द सम ऑफ द टर्म एंड टर्म, ठीक है। 3 काम करने हैं इस टर्म के साथ। फर्स्ट आपने सीडो कोड अपना पूरा लिखना है, दूसरा आपने एंड टर्म इसकी फाइंड करनी है, और थर्ड पे आपने टर्म सम लेना है। सो सबसे पहले आप लोगों ने अपने नंबर्स लिए। इसमें आपके पास है ए बी एंड नंबर और एन, ठीक है। बी यहाँ पर क्या है, एन क्या है, ये आपने ए बी और एन, एन जो आपके पास है यहाँ देखिए आप जनरेट एन ए पी हैविंग एन एन टर्म, और यहाँ पर आपने लिया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ए बी एंड नंबर, और साथ एरे आपने ली फॉर आई इक्वल है 0 to नंबर -1, और टर्म है ए प्लस वाई, और डिवाइडेड मल्टीप्लाई डी। डी को आपके पास कॉमन डिफरेंस है, यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आप इसी में ऐड कर दें अरे को, यानी यहाँ पर आकर आपके यहाँ पे अरे खाली है, और ये काम होने के बाद लूप चलने के बाद आपकी ऐड जो हो जाए यहाँ पे अरे, और रिटर्न हो जाए आपको अरे। जस्ट ये कोड लिखना है और ये सीडो कोड लिखना है, ये आपका करेक्ट कोड है जो आपने यहाँ मेंशन किया, ठीक है। और सेकंड आपके पास है नेक्स्ट स्टेप, जो वो है फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। अच्छा, nth टर्म ऑफ एपी फाइंड करने के लिए आपने nth टर्म लेनी है सीडो कोड। तो लिख दिया आपने कि फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, ए डी और एन। ये आपका डी जो है, ये यहाँ पर भी आप इसको डी मेंशन कर दें, मैंने इसको बी मेंशन किया हुआ है। ये जो आपका है कॉमन डिफरेंस के लिए आपने यूज़ किया है, ठीक है। ए डी एंड नंबर, इसको हम डी कर देते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है। और लास्ट इसको भी आप डी कर दें, और ये जो ए है आपके पास, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये डी आपका जो है वो कॉमन डिफरेंस के लिए, और एन आपके टोटल नंबर्स हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने ये पीस ऑफ कोड लिखना है, और सेकंड में आपने फोर्थ एंड टर्म जो है वो फाइंड करनी है, और इसके लिए आपने
जो है वो फार्मूला यूज़ किया और रिटर्न एन टर्म ले ली। फिर है कैलकुलेट द सम ऑफ एन टर्म। अब कैलकुलेट करना है सम उसी एन टर्म का। उसके लिए आपने लिखना है कि सम ऑफ ए पी, ठीक है, यानी आपने ए पी का सम लेना है और सम के लिए आपने नंबर्स दोबारा ऐड किए और सम के लिए आपने इस फार्मूले को ऐड किया। ये आपका सीरो कोड जो हमने ड्यूरिंग लेक्चर किए थे, फार्मूला और रिटर्न सम आपको मिल जाएगा। यहाँ तक ये आपके 3 स्टेप हैं, ठीक है। स्टेप आपको ये बताए हुए थे कि कैलकुलेट करना है एन टर्म को, और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप जो मैंने उसके साथ उसका सोल्यूशन लिख दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ज़्यादा इजी इसलिए है कि जस्ट आपको सीरो कोड दिया हुआ है, आपने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है कि सीरो कोड में क्या हो रहा है। तो देखिए इन्होंने जो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी हुई इसको छोड़ें, यहाँ पर आएँ आप देखिए फॉर आई इक्वल है 1 to नंबर, फॉर जे इक्वल है 1 to 4। इस कोड को आपने मद्देनजर रखना है और आपने बताना है कि यहाँ क्या हो रहा है। और उन्होंने बताया कि आपने स्टेप बाय स्टेप सारा काम बताना है कि क्या हुआ। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर आई इक्वल है 1 to नंबर, ठीक है। आई ये आउटर लूप है आपकी। तो मैंने बताया कि आउटर लूप जो है वो 1 से नंबर तक चली है। तो सेम ऐसा ही हुआ है। फर्स्ट देखिए ये आंसर मैं बता रही हूँ, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है कि द आउटर लूप रन्स फ्रॉम 1 to नंबर की जो सबसे आउटर लूप थी वो इस तरह चली है, 1 से नंबर तक चली। फिर मैं बता रही हूँ कि जो मिडल वाली थी फॉर जे आई इक्वल है 4, यानी 4 टाइम लूप चली है। तो सेकंड स्टेप मेरा क्या बन जाएगा कि मिडल लूप जो है वो रन्स 4 टाइम हुई थी। इसी तरह मैं बता रही हूँ कि इनर लूप 10 to 1 चली है, डिक्रीमेंटिंग बाई 2 इन ईच आइट्रेशन। तो ये भी देखें, मैंने इस लाइन को देखकर मैंने 10 से बताया कि 2 तक डिक्रीमेंशन माइनस का सिंबल आपको नजर आ रहा है, ठीक है, डिक्रीमेंट हुआ वो भी सारा बता दिया। और साथ आउटर जो है वो लूप रन टाइम 4 टाइम्स रन हुई, मिडल 4 टाइम्स हुई, इनर जो है वो 10 डिवाइडेड बाई 1 + 6। अब जो ये पॉइंट्स थे, ये मेरे लिखने का मकसद ये था कि आपको ये तीनों काम करने हैं, ठीक है। ये तीनों ये आपने 3 काम किए, फिर आपने बताया सेम उसी तरह के आउटर लूप आपकी कितने नंबर्स टाइम चली, ठीक है, और मिडल लूप आपकी 4 टाइम चली। और फिर आपने बताया कि इनर लूप जो है वो 10 डिवाइडेड बाई 2 + 1। अब तो 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 5 और +1 6 टाइम हो जाएगा। इसी तरह आपके पास जो ऑलरेडी टाइम जो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट हैं वो 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 6 के साथ, और 6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 24 नंबर आ जाएगा और टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी जो है वो फाइंड हो जाएगी। सो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ से आप इसको देख के लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ना लिखें, जस्ट यहाँ से इसका इस चीज़ को कॉपी कर लें और यहाँ से इस चीज़ को कॉपी करके आप अपने असाइनमेंट सोल्यूशन फाइल में लिख लें। और अगर आपने लेक्चर नहीं लिए तो आप लेक्चर देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैं चीज़ों को बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही, मैं ऑलरेडी इस पर प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ और इसलिए मैं बहुत नॉर्मल टच दे के सिर्फ असाइनमेंट बता रही हूँ कि इसका सोल्यूशन इस तरह से है। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।